हाँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर हुआ है, दिख रहा है? यस सर। हम्म। ये इसमें ना स्विचिंग में क्या है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कमांड्स को रन करना, ये कमांड्स को थोड़ा सा यूज कैसे करते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कमांड आप याद, कुछ बेसिक्स कमांड जो याद कर लेंगे वो तो अच्छी बात है, बट अगर कमांड्स भूल जाते हैं तो वो तो आ जाता है। यू लेकिन सबसे सही तरीका ये है कि कमांड को हम यूज कैसे करते हैं, इंटरफेस को कैसे साइन करते हैं, विलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज कैसे करते हैं ये आपको आना ज़रूरी है। तो कमांड्स तो याद रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेंगे तो वो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो बट आपने यूज कैसे करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं ना कि हाँ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आज लैब करके थोड़ा सा वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। पहले तो सेम विलेन कम्युनिकेशन कराएंगे, फिर उसको ट्रंक के थ्रू ट्रैफिक लेके जाएंगे और वहाँ उससे कम्युनिकेशन कराएंगे सेम विलेन। फिर डिफरेंट विलेन को हम कम्युनिकेट कराएंगे। तो ये सारा लैब्स इसमें हम आज करेंगे हम लोग। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं एक बार, आप पैकेट ट्रेसर में ही देख लीजिए। तो मैं करता हूँ, है ना? तो इसी में वो करते हैं। तो ये उस दिन हमने संडे को करके देखा था। तो ये देखिए, ये हमने कमांड लिख दिया था, है ना? तो यहाँ पे इसमें क्या था कि विलेन कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम लोग 4 विलेन यहाँ क्रिएट किए हैं, ठीक है? तो ये सबके नाम्स हैं, जैसे और 2 स्विच लिया। तो हमारा जो लैब था जो हम आपको दिए थे करने के लिए घर पे, तो आप लोगों ने नहीं किया है। तो 3 स्विच था, है ना? यही था ना भरत? यस सर। हाँ। तो हम क्या करते हैं, 5 विलेंस ना लेकर के कम ही ले लेते हैं, है ना? तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। 2 ही विलेन ले लेते हैं, ठीक है? 2-2 विलेंस, ठीक है? तो उसमें आपके समझ में आ जाएंगी चीज़ें जल्दी से। तो ये वाला जो हमने कमांड्स लिखा है, देखिए आप यहाँ देखिए, फास्ट कैसे करते हैं चीज़ों को वो देख लेंगे हम यहाँ पे। तो नीचे इसके लिए कमांड लिखते हैं। आप जाएंगे ये वाला स्विच, तो देखिए इसको स्विच 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं और 3 कर देते हैं। इन तीनों के लिए कमांड्स लिख देते हैं, है ना? तो आप जाएँगे तो हम कहें कि हम बस 2 ही विलेंस ले लेते हैं। तो ये 101 एंड 102 ही ले लीजिए, तो आपको थोड़ा-सा क्लियर रहेगा, ठीक है? और ये नीचे के 2 विलेंस हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा-सा, ठीक? तो हम क्या करते हैं, 3 से 10 ले लेते हैं और एक में 10 से 20 ले लेते हैं, 10 से 20 ले लेते हैं, है ना? तो इसको असाइन कर देते हैं। ये हमारा ये हो गया, ये स्विच 1 के लिए हो गया। सेम ऐसे ही ले लीजिए, किसके लिए, स्विच 2 के लिए। तो हम यहाँ ऐसे यहीं पे कर दे रहे हैं तीनों कमांड्स। स्विच सेम यही रहेगा, बस ये स्विच 2 हो जाएगा, है ना? बाकी सारे ये पोर्ट नंबर्स वगैरह साइन ऐसे ही रहेंगे, सेम इसी पैटर्न में चलते हैं हम लोग। स्विच 1 हो गया, स्विच 2 हो गया। फिर आगे चलिए, इधर लिख देते हैं स्विच 3। इसको क्या करेंगे, स्विच 3, ठीक है? तो नेम ये वाला नेम हटा करके, कृष्ण का नेम हटा करके ये इसमें डाल देते हैं, सेल्स, सॉरी,
और एडमिन डाल देते हैं। ये भी सेल्स के लिए ही रहेगा और ये एडमिन के लिए रहेगा। कोई आया क्या? यहाँ पे कर दीजिए सेल्स एडमिन है। ठीक है। एक मिनट, इसको उठाने दीजिए। हाँ, ये हो गया आपका एडमिन। आवाज़ आ रही है ना? एडमिन ये सर देखिए सेम यही पैटर्न रखते हैं सब में, ठीक है आपका। हम बोले थे ना 2-2 पीसी आपने कर रख लेना है, 2 पीसी 10 के लिए और 2 पीसी। तीनों स्विच में क्या करते हैं ना, इसमें 10-20 के लिए रख लेते हैं, इसमें भी 10-20 के लिए रख लेते हैं। और हाँ, आवाज़ जा रही है ना आप लोगों को? क्लियर? यस सर, आ रही है। हाँ, ठीक है। आ रही है। सर आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो देखिए हम 2 ही वीलेंस ले लेते हैं, इसी में समझ लेंगे क्योंकि ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो देख लीजिए 10-20 ले लिया हमने, पोर्ट असाइन कर दीजिए 10-10 पोर्ट्स की कमी नहीं रहेगी हमें। तो अभी क्या होगा, और इनका आईपी असाइन करने के लिए आज हम देखेंगे, पिछली क्लासेस में जो नहीं देखे थे वो देख लेंगे, है ना? जो नहीं आ पाए थे कि हम विलेंस को आईपी कैसे असाइन करेंगे ये भी सीखेंगे। डिफरेंट विलेन अभी क्या था कि हमारा 101, इसका 101, इसका 101 और इसका 101, ये तीनों आपस में बात करेंगे, ठीक है। इसका 102, इसका 102 और इसका 102 वाला नेटवर्क ही आपस में बात करेगा, यानी 101 102 से बात नहीं करेगा। अभी हम सेम वेलेन कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, यानी सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो वो हम देख चुके हैं कि हमारा नेटवर्क कम्युनिकेशन, सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे होता है ना। तो वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे सेम कम्युनिकेशन, तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं स्विच के थ्रू। दोनों चीज़ देखेंगे। जब स्विच के थ्रू जब हम डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं SVI, यानी स्विच वर्चुअल इंटरफेस। और अगर हम वही राउटर के थ्रू कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं IVR।
इंटर विलेन राउटिंग, ठीक है, राउटर्स के थ्रू। तो ये काम दोनों का एक ही है, एक आप राउटर लगा देंगे, एक में स्विच लगा देंगे, L3 स्विच। तो L3 स्विच से जब हम डिफरेंट विलेन को कम्युनिकेट कराते हैं तो उसको हम SVI बोलते हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि या तो इतना तो सबको पता होगा, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप बेसिक्स पिछले क्लास में कर लिए होंगे, टाइम था आपके पास, अभी कर लिए होंगे। हमने क्या किया, विलेन क्रिएट किया, विलेन्स को नेम दिया, होस्ट नेम देखिए, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। होस्ट नेम दिया स्विच का, विलेन क्रिएट किया, विलेन्स का नेम दिया, यानी नेटवर्क क्रिएट किया, नेटवर्क का नेम दिया, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए उस नेटवर्क को हमने क्या किया, हम इसके लिए पोर्ट असाइन किए, ठीक है। तो इसके लिए ने पोर्ट असाइन किया और इसके लिए पोर्ट असाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कि हम क्या करेंगे कि अभी तो हम सेम विलेन कम्युनिकेट करके दिखाएंगे विदाउट, अब हम क्या करेंगे, इनके लिए नेटवर्क आईपी डिफाइन करेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है 101 और 102 के लिए हम आईपी डिसाइड करेंगे कि इनका आईपी क्या रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि विलेन इसके ऊपर ही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, जगह की कमी है, तो यहाँ पे हम नेटवर्क लिख दे रहे हैं और नेटवर्क आईपी फॉर विलेन 101, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 192.168 सॉरी 68.101.0/24 का ले लिया हमने, है ना। ओके किया, टेस्ट किया। अब हम इसको 102 के लिए जो नेटवर्क लेंगे ये हम 2 कर देंगे, है ना। तो इसी के रेंज की आईपी हम अब क्या करेंगे, हम सिस्टम को देंगे, है ना। तो ये विलेन 101 के लिए ये नेटवर्क रहेगा और विलेन 102 के लिए ये नेटवर्क रहेगा। तो इसी रेंज की आईपी हम क्या कर रहे हैं कि हम इस विलेन को दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर अरेंज कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो हम विलेन 10 के लिए क्या करते हैं, एक इंडिकेट कर दे रहे हैं कि हमारा क्या होगा इस कलर में, इसको हम क्या करते हैं विलेन 10 के लिए कर दे रहे हैं। ये ऊपर वाला हमारा विलेन 10 रहेगा। या तो हम क्या कर रहे हैं ना, एक काम करते हैं, इसको लीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए और एक रेक्टेंगल लीजिए बड़ा सा, ठीक है, इसको हटाइए। इसको विलेन इसमें 10 में रख दीजिए और इसको क्या कीजिए, सेम नेटवर्क है, कोई इशू नहीं रहेगा। और इसका कलर चेंज कर दीजिए, इसको हम 20 में रख दीजिए। तो इसको क्या कीजिए आप 20 में रख दीजिए, है ना। ये आपका समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाला अलग नेटवर्क में है, ये विलेन। तो यहाँ आप नेम भी लिख सकते हैं, क्लियर कट हो जाएगा आपका विलेन 101 और यहाँ नीचे लिख दीजिए 102, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा, ये अब 10 का हो गया, ये 20 का हो गया, 102 का, 101। अब क्या करते हैं ना कि अब देखिए, अब हम आईपी भी दे दिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि आईपी असाइन करते हैं सिस्टम को। तो 192.168.101.1 कर दीजिए, कॉपी पेस्ट यहाँ कीजिए, कंट्रोल भी, इसको 2 कर दीजिए, पेस्ट। और इसको क्या कीजिए 3 है, तो आपने क्या करना है 3 कर दीजिए और इसको टेस्ट कर दीजिए।
ऐसे ही क्या कीजिए, इसको 102 वाला नेटवर्क दे दीजिए। तो यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 कर दीजिए। इसको 2, इसको 3, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, 101 वाला हमने दे दिया आईपी। अब क्या कीजिए कि जैसे आपने या तो कॉन्फ़िगर करके केबल कनेक्शन कीजिए, या पहले आपने क्या करना है, स्विच को कॉन्फ़िगर कर देना। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब आपको इंडस्ट्री में जो आए थे वो देख लिए कि हम फास्ट कैसे काम करते हैं। जो नहीं आए थे वो भी देख लें कि देखिए ये हमने क्या किया, कमांड ऐसे ही नोटपैड पे ऐसे ही क्या करते हैं, हम कमांड को लिख लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं क्या है कैसे है वो सारी चीज़ें। तो और क्या करते हैं, इन सारे कमांड्स को इन तीनों स्विच पे चलाने हैं। तो जिस स्विच का जो कमांड रहेगा उस पर हम क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे सारा, और उस स्विच पे जाएंगे, स्विच 1 है तो यहाँ आपने जाना है, और देखिए कॉन्फ़िग मोड से चलेगा। तो यानी आपको प्रिविलेज मोड पे ये कमांड चलाना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कॉन्फ़िग, यानी इसके बाद आप क्या लिखते हैं, कॉन्फ़िग में जाते हैं, फिर आगे का कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ देखिए कॉन्फ़िग हमने लिख दिया, होस्ट नेम आगे का कॉन्फ़िगरेशन सारा चला। तो हम इसको कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, सारा कमांड इस पे रन हो जाएगा। ऐसे ही स्विच 2 के लिए आप ले लीजिए, स्विच 2 पे आइए और इनेबल करके, और इस यहीं पे क्योंकि कॉन्फ़िगर से शुरू है तो कॉन्फ़िगर से हम यहाँ पे, बस आपको ये देखना है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगर है, अगर यहाँ पे कॉन्फ़िग कमांड चला दिए फिर आपको यहाँ से करना होगा, ठीक है। तो ये माइनर सा थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें आइए थर्ड वाले स्विच से, इनेबल, और आपको यहाँ पे क्या करना है, कमांड चला देना है ना। तो अब क्या हुआ, ये तीनों स्विच आपके कॉन्फ़िगर्ड हो गए। अब आप क्या करेंगे कि इनमें केबल्स ऐड करेंगे। तो केबल्स हम स्ट्रेट केबल लेंगे और इन स्विचेस में जोड़ देंगे। तो यहाँ 101 का जो है उसका रेंज है 3 से 10 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 5 लेते हैं और 10 वाले को ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर इसका भी 5 लीजिए और 10 वाले को ऐड कर दीजिए। फिर इसका भी 5 लीजिए और 10 वाले को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड कर दिया। अब आइए जो आपका 2 है, 102, इसका रेंज है 20 से लेकर के 10 से लेकर के 20 के बीच में। तो आप क्या कीजिए, ऐसे ही कोई भी ले लीजिए, 15 ले रहे हैं, इसका भी 15 ले रहे हैं। ये विलेन क्या हो जाएगा 102 में, ठीक है। इसका भी 15 ले लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, है ना। तो हमने क्या किया कि ये देखिए ये सारे को हमने क्या किया, दे दिया आपने, कॉन्फ़िगर्ड पहले से कर दिए हैं, स्विच भी कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब क्या होगा, अब दो चीज़ देखिए, या तो आपने क्या करना है, या तो इन स्विच का एक, क्या हम बोले थे कि 10-10 वाला केबल से करके देखिएगा, फिर इसको ट्रंक से करके देखिएगा। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, 10 को 10 से ऐड करेंगे, 20 को 20 से ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं इस पे करते हैं काम। तो हम क्या लेंगे, क्रॉस केबल, और क्रॉस केबल ले करके आप क्या कीजिए, 3 का 3 से, यानी 10 का 10 से हमने जोड़ दिया। अब इसका 4 का 4 से, 3 से लेकर के 10 तक है तो आपने जोड़ दिया। अब क्या हुआ आपका, 10 जुड़ गया, यानी ये विलेन 10 हो गया। अब एक और केबल लेंगे, किसके लिए, 20 के लिए। तो 20 का क्या था केबल, 10 से लेकर के 20 के बीच में। तो इसका 10 ले लीजिए, और इसका क्या के लीजिए, 11 और 11 ले लीजिए। हम फिर से वो कर रहे हैं शुरू से, तो आपका ये हो गया। अब ये जो है आपका ऊपर वाला क्या हो गया, ये विलेन 10 के लिए हो गया। तो विलेन 101 के लिए हो गया कनेक्टिविटी, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो गया,
ये VLAN 102 के लिए। सेम ऐसे ही ये आपका VLAN 101 और नीचे वाला आ जाएगा आपका 102 का। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 101, ये 101, ये 102, 101 दोनों का आपने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब या तो आप सिमुलेशन से देख लीजिए या आप सीधे कमांड चला के देख लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पे रह रहे हैं और इसको IP हमने क्या दिया 2 और इसको 3। तो अब जाइए यहाँ पे पिंग 192.168.101, यही है 101.2 किया, पिंग हो गया, यानी यहाँ तक चला गया। फिर आप जाइए 3, ये भी हो गया, यानी हमने क्या किया कि 1022 वाला भी आपका पिंग हो गया और 103 वाला भी। तो यहाँ पे PC पे लिख दीजिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे PC पे जो विलेंस आएंगे 2 आ जाएंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है 1 कर देना। आप जो भी टोपोलॉजीज बनाएंगे तो आपको ऐसे ही लिख देना है ना, आपको ऐसे लिख देना यहाँ पे। तो जो भी कमांड्स जो भी कोई भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि आपने लिखा हुआ कैसे लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे ही नीचे का आप लिख देंगे। नीचे का क्या हो जाएगा 102.1, ऐसे इसको 2 कर दीजिए और इसको 3 कर दीजिए। अब PC पे आपने क्या किया IP लिख दिया। ठीक है, अब कोई भी आएगा, कोई किसी के पास भी टोपोलॉजी जाएगा वो तुरंत इस पे अपना पिंग करके देख लेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, सिमुलेशन भी देख लीजिए। यानी अगर हम देखें, एक मिनट इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं, अभी कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे। ठीक है, तो सिमुलेशन देख लीजिए। अब क्या कीजिए, एक पिंग कर लीजिए, ऐसे ही यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, फिर क्या कीजिए, हमने ये किया, गया स्विच के पास और ये इधर गया, फिर ये इधर ब्रॉडकास्ट किया, इसमें भी गया, यहाँ पे आ गया। अब ये रिप्लाई करेगा, अब ये जाएगा जहाँ से आया है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कम्युनिकेशन हो जाएंगे। फिर ऐसे दूसरा वाला भी चेक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी मैक नहीं मिलेगा, ये भी ब्रॉडकास्ट कर देगा दोनों स्विच के पास। अब यहाँ जाएगा, अब ये इसको भी कर दिया, अब रिप्लाई ये करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे आपके सेम विलेन कम्युनिकेशन हो गए। यानी आपका ये एपर वाला 10-10-10 बात करेगा, ये 20-20 बात करेगा। अब हम क्या बोले थे आपसे कि ये सेम चीज़ आपने क्या करना है, आपने ये सारे ये वाले सेम चीज़ को आप ट्रंक के थ्रू करना है। तो आप क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए, ऐसे ही कर दिए रहते आप और इसको पेस्ट कर दिए। अब ये हमने क्या करना है, हम लोग नीचे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बस ये कलर छोड़ करके बाकी सारा आपका आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा, है ना, कि देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे भी हम कलर बना सकते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल लीजिएगा और एक बार नीचे वाले को कर दीजिएगा डिजाइन। ठीक है, ये हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, और फिर कलर चेंज करके फिर ये वाला ले लीजिएगा। हो सकता है कई लोगों को आता हो तो वो सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, जिनको आता है वो भी देख लें, जिनको नहीं आता है वो तो देखे ही। तो ये हमारा क्या हुआ, आपने ये कर दिया। ठीक है,
यहाँ बिल्कुल आप देखेंगे पिंग करा करके सिमुलेशन एक बार देख लीजिए काम कर रहा है यहाँ पे कि नहीं कर रहा। यहाँ से जाना है, यहाँ पे बिल्कुल जा रहा है, वो सारी चीज़ें ऊपर से आ गई है यहाँ पे, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल टोपोलॉजी आपका सही है। इसको डिलीट कर देंगे, अब रियल टाइम में आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि अब इसको जो आपने 10-10 को जोड़ा है, 101 को जोड़ा है और 102 को, दोनों में इसको डिलीट करना है। और इसमें क्या करना है, आपको ट्रंक पोर्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम क्रिएट FA0/1 से लेकर के 2 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 2 तक एज अ ट्रंक पोर्ट, ठीक है, कर देंगे। कमांड लिख देंगे, कहाँ जाना है आपको, कॉन्फ़िगर मोड में जाना ही है, कॉन्फ लिख देंगे ऐसे ही कॉन्फ। अगर कॉन्फ़िगर मोड में हैं ऑलरेडी तो इसको क्या कीजिए, आप इंटरफेस लिखिए, इंटरफेस रेंज कौन सा, ऊपर वाला जो लिखे हैं FA0/1 से लेकर के 2 वाले को सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे क्या बोले थे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बनाइए पहले, ठीक है, क्योंकि आपका जो ट्रंक बनता है एक्सेस से ही ट्रंक बनता है। एक्सेस पोर्ट आपका L2 पोर्ट होता है, उसी से बनेगा। अगर पोर्ट आपका L3 रहेगा तो ट्रंक नहीं बनेगा, ठीक है, या R2 रहेगा तो भी नहीं बनेगा। पहले आपको उसको एक्सेस में करना पड़ता है कन्वर्ट, फिर जा कर के वो बनता है आपका ट्रंक। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दीजिए और उसके बाद यही चला दीजिए स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, बस यही कमांड चला देना, ठीक है, तीनों में चला दीजिए जा करके सेम। यहाँ पे लिख दे रहे हैं रन कमांड ऑल स्विच, ठीक है। अब आपको क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और कॉन्फ़िगर मोड में जा कर के आपने क्रिएट करना है, तो कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे और वहाँ जा कर के आपको क्या करना है, ये कमांड करें तो इनेबल आ गए। और कॉन्फ मोड, अभी यहाँ पे कॉन्फ नहीं लिखे हैं तो आपको यहाँ कॉन्फ मोड में जाना है और सिंपल सा इस पोर्ट को ट्रंक बना देना, ठीक है। इंड आ गए, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं इंड, तो आपको क्रिएट करके सीधे इंड मिला देगा, ठीक है। तो कॉपी, इसमें आइए, इनेबल कॉन्फ में जाइए, कॉन्फ टी और पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इंड में आ गए। अगर यहाँ पे आप सीधे ऊपर डाल देंगे आप कॉन्फ टी, तो आपको उसमें कॉन्फ नहीं लिखना पड़ेगा, प्रिविलेज में जाएंगे और सीधे वो कमांड चला देंगे। तो ये होता है आपका। अब आप ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख देंगे। अगर यहाँ पे इनेबल लिख देंगे तो इनेबल भी नहीं, सीधे यहाँ पेस्ट कर देंगे तो वो सारा चीज़ें ले लेगा। तो अब आपका माइंड है कहाँ से आप करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। तो अब क्या हुआ, इसने क्या किया, पोर्ट नंबर 1 और 2 को ट्रंक कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अब केबल लेंगे क्रॉस और इसका क्या करेंगे, 2 लीजिए, इसका 1 से कनेक्ट कीजिए, इसका 2 लीजिए और इसके 1 से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अब क्या करेगा, ये आपका एक ही ये ट्रंक पोर्ट ट्रैफिक लेगा और ये दोनों विलेंस के ट्रैफिक को लेकर के चला जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप, पैकेट लीजिए और ये 10 वाला उठाइए, ये 10 वाला, और करेंगे, जाएगा ट्रंक पोर्ट लेके जाएगा ट्रैफिक आपका, दोनों में ब्रॉडकास्ट कर देगा, जो होगा वो
रिप्लाई करेगा और ये क्या करेगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका नीचे वाला हो जाएगा। देखिए आएगा और ये आपका हो जाएगा communication। ठीक है, रिप्लाई भी कर देगा। सही है ना, क्लियर है ना सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसके बाद यहाँ तक तो हम बोले थे आपको कर लेना है, तो जो कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं फिर से आप ट्राई कीजिएगा कि आप पिछला वाला प्रोजेक्ट को कर लें। तो आप जितना करेंगे आपके लिए उतना ही लैब्स चलेंगे, आप डेली होंगे हमेशा, तो आप इसमें टाइम निकाल करके आप इसमें करते रहिए, और जिनके पास टाइम है वो बिल्कुल करें। और अब इसके बाद जो हम बोले थे, इसके बाद हम हमारा वो था कि ये क्या हो जा रहा है? Sorry. हाउ टू असाइन आईपी, ठीक है, टू दी विलेंस। हमने क्या किया, विलेन क्रिएट कर लिए, ठीक है, उसको डिलीट कर लिया, ठीक है, पोर्ट असाइन कर दिया हमने, पोर्ट को रिमूव भी कर दिया, ये सारा चीज़ हम कर लिए हैं। ठीक है, ट्रंक पोर्ट क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो ये सारा हो गया। नेक्स्ट था हमारा कि जो हम विलेंस बनाएंगे, जो भी हम विलेंस क्रिएट करेंगे उसको आईपी कैसे असाइन करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये अभी आप हम आपको बताए थे कि आप अगर ये आप सपोज कीजिए ये आपका स्विच है, इसको आपने एक्सेस करना है, यानी इसको कितने बताए थे कि आप इसका एस भी ले सकते हैं, इसका टेलनेट भी ले सकते हैं, और इसका मैनेजमेंट यानी इसका कंसोल भी ले सकते हैं, है ना। तो हमने बड़े अच्छे से हमने संडे वाले लैब में फिजिकली करके देखा भी, कंसोल से लेकर के टेलनेट भी किया, और एस से नहीं किए। अब L3 का जब यूज करेंगे तो L3 वाले को एस से ले लेंगे, ठीक है। तो हम तीनों को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आप इन दोनों को अगर स्विच, इन दोनों को ऐसे किसी भी स्विच का एस लेते हैं, यानी इसका अगर मान लीजिए कि स्विच को कॉन्फ़िगर या तो इसका GUI फॉर्म होगा या तो CLI फॉर्म होगा, कमांड लाइन इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू ही हम स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो इस स्विच का अगर हमें CLI लेना है, इसका कमांड लाइन इंटरफेस लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपने सिस्टम में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जिसको हम पट्टी बोलते हैं, ठीक है। अब पट्टी के थ्रू इसमें ऑप्शंस देता है, जैसे मान लीजिए हम उस दिन भी दिखाए थे, आज भी दिखा दे रहे हैं आपको। ये हमारा पट्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है। तो इसमें देखिए एसएसएच भी है, सीरियल्स है, और अदर्स में आप जाएंगे तो अदर्स में आपको ये सारे मिलेंगे ऑप्शंस, बट हमें यूज करना है इसका टेलनेट। तो सीरियल जो होता है ये कंसोल पोर्ट होता है, कंसोल किसी भी स्विच का कंसोल लेते हैं हम तो सीरियल से लेते हैं, ठीक है। और आईपी से एक्सेस करना है स्विच को तो हम टेलनेट करते हैं या एसएसएच करते हैं, ठीक है। तो जब हम आईपी से तभी एक्सेस कर पाएंगे स्विच को कि जब हम इस स्विच को एक आईपी असाइन करें, ठीक है। तो आईपी असाइन करें, तो आईपी असाइन कैसे करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, स्विच को यानी इस हार्डवेयर डिवाइस को हमने इसका CLI लेना है आईपी के थ्रू, यानी इसका हमको एसएसएच लेना है या टेलनेट लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आईपी असाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए इसमें अभी सिर्फ एक ही नेटवर्क है, यानी सिंगल नेटवर्क है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है आपका नेटवर्क है VLAN 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस VLAN 1 को आईपी असाइन करेंगे और उसी आईपी से इस स्विच को एक्सेस कर लेंगे। यानी हम क्या करेंगे, फिजिकल जो स्विच है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 क्रिएटेड होता है सिस्को के स्विच में,
ठीक है। तो उसी वीलेंस को हम क्या करेंगे, आईपी दे देंगे और उसी सेम आईपी का एक हम एंड पॉइंट लेंगे, यानी एक सिस्टम लेंगे। और जैसे मान लीजिए हमने नेटवर्क लिया है 192.168.101.0/24 का, तो इसमें टोटल जो आईपी होंगे 254 हमारे होस्ट आईपी होंगे, ठीक है। तो इसी में से एक आईपी क्या देना है, आपने इस स्विच को दे देना है, और इसी में से एक आईपी आपने किसको दे देना है, अपने डिवाइस को दे देना है। जब दोनों सेम लैन में यानी सेम नेटवर्क में हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये तो आप हो गया जिस स्विच में सिर्फ सिंगल नेटवर्क है, यानी आपने क्या किया, उस फिजिकल नेटवर्क को यानी उस सिंगल नेटवर्क को यानी वीलेंस 1 को आईपी दिया और उस आईपी से आपने उस स्विच को एक्सेस कर लिया। अब आप क्या किए हैं कि इस स्विच में वर्चुअल लैंस बनाए यानी वीलेंस बनाए। तो वीलेंस आपने क्या बनाया है, 101 और 102, यानी आपने इस फिजिकल स्विच को सेगमेंट किया है वर्चुअली। तो देखा जाए तो ये भी एक स्विच हो गया। अब इसको एक्सेस करने के लिए आपने क्या देना है, आपने एक नेटवर्क लेना है, उस नेटवर्क की आईपी को इस वीलेंस को देना है और उस वीलेंस को पोर्ट असाइन करना है। उस पोर्ट में एक आपने एक सिस्टम लगाना है और इसी नेटवर्क की एक आईपी इस सिस्टम को देना है। तो दोनों ये सेम नेटवर्क में आ जाएंगे और एक दूसरे से कम्युनिकेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक ऐसे ही 102 वीलेंस को आपने एक्सेस करना है, तो इसके लिए जो पोर्ट असाइन किए हैं 10 से लेकर के 20 के बीच में, इसी पोर्ट्स में एक आपको सिस्टम ऐड ले लेना है और क्या करना है, इसको जो नेटवर्क देंगे उसी नेटवर्क की एक आईपी इस विलेन को दे देंगे और उसी नेटवर्क की एक आईपी इस सिस्टम को दे देंगे, ठीक है। अब सेम नेटवर्क में दोनों आ जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि विलेन को पोर्ट असाइन करते हैं। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, हम क्या करेंगे, अब हम सेम विलेन कम्युनिकेशन यानी 101 एक दूसरे से बात कर रहे हैं तीनों स्विच का, ठीक है। 102 विलेन जो है नेटवर्क है वो तीनों स्विच का एक दूसरे से बात कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराएंगे 101 और 102 को। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जब राउटर का हम पढ़ा रहे थे आपको डिवाइस राउटर जो डिवाइस के बारे में बताया, तो आपने क्या करना है, जब दो डिफरेंट यानी नेटवर्क ए और नेटवर्क बी को आपस में जब आपने कम्युनिकेट कराना है तो आपको बीच में क्या लाना पड़ेगा, एक राउटर, ठीक है। यही राउटर क्या करेगा, आपको नेटवर्क ए और नेटवर्क बी से दोनों से कम्युनिकेट कराएगा, ठीक है। यानी दो राउटर क्या काम क्या है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि L3 स्विच, देखिए L3 स्विच में क्या होता है, इसमें L2 स्विच बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, इसमें आपके राउटर्स का भी फीचर्स होता है। यानी L3 जो स्विच होता है, स्विच और राउटर दोनों का कंबाइंड, तो इसीलिए क्या करता है, ये स्विचिंग भी कर देता है और ये राउटिंग भी कर देता है। आपको क्योंकि राउटर कॉस्टली होता है, आप छोटे से नेटवर्क के लिए अगर राउटर खरीदने जाएंगे तो आपका ऐसे ही कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। नेटवर्क छोटा है तो आपका वो वाला काम स्विच ही कर देगा। तो स्विच लेके आएंगे वही आपका L2 का भी काम कर देगा और L3 का भी, यानी स्विचिंग भी कर देगा और राउटिंग भी कर देगा। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होते हैं राउटर के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो टोपोलॉजीज बनाए हैं 3 स्विच का, इन तीनों को ट्रंक के थ्रू आपस में कनेक्ट किए हैं, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे, एक अब L3 स्विच लेंगे और इसको भी दोनों को ट्रंक के थ्रू क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, इन सब का जो आपने डिवाइस लगाया है, अब ये नेटवर्क यानी ये 10 वाला और ये 20 वाला, अब ये क्या करेंगे, जब ये दोनों अगर 10-20 से आप कम्युनिकेट कराते हैं तो सबसे पहले 20 वाला कहाँ जाएगा, इस स्विच पर राउटिंग के पास।
अब ये राउटिंग करेगा और इसको फिर वापस करके जिसको आपने कम्युनिकेट कराना है उसके पास ये क्या करेगा, पैकेट को सेंड कर देगा। ठीक है, यानी अगर इसको भी इधर आना है तो सबसे पहले जाएगा L3 स्विच के पास और वो राउटिंग करेगा, राउटिंग करके फिर इसमें सेंड कर देगा। ठीक है, तो यानी ये दोनों आपके ये तीनों जो स्विच हैं ये L2 स्विच हैं, बस इनका काम क्या है, सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट कराना, यानी स्विचिंग करना, पैकेट को फॉरवर्डिंग करना, वो भी कहाँ, सेम नेटवर्क में। और ये किस बेस पे पैकेट को फॉरवर्डिंग करेंगे, मैक बेस पे। और ये जो राउटर यानी L3 स्विच है पैकेट को फॉरवर्ड सेंड करेगा ये आईपी बेस पे, यानी ये L3 हो गया और ये दोनों L2। ठीक है, तो ये देखा जाए तो आपका एक छोटा सा वैन बन गया। ठीक है, समझ में आया इतना चीज? यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो यहाँ इस स्विच में भी वीलेंस आपको बनाने पड़ेंगे, सेम वीलेंस। ठीक है, यहाँ भी आपको वीलेंस असाइन करने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा, सेम वाला आएगा और यहाँ पे आएगा, यानी इस स्विच में भी आपको एक वीलेंस 101 बनाना पड़ेगा और 102 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस वीलेंस को कि इंटरफेस को आपने आईपी देना है, यहाँ पे भी इसके इंटरफेस को आईपी देना है। ठीक है, इंटरफेस को आईपी कैसे देते हैं वो अभी हम देख लेंगे। अब ये क्या करेंगे, इसके भी इंटरफेस को आईपी दे दीजिए आप, इसको भी दे दीजिए। अब ये क्या करेगा, ये यहीं पे आपकी राउटिंग होगी, यानी इसका इंटरफेस इसके इंटरफेस में क्या करेगा, स्विच्ड करेगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये राउटिंग टेबल बनाएगा एक दो नेटवर्क का। तो ये स्विच को पता रहेगा, यानी इसमें राउटिंग है, राउटिंग टेबल देखेगा, इसको पता रहेगा कि हमसे दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं और एक से लेना है और उसके इंटरफेस में दूसरे में स्विच्ड कर देना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं SVI, स्विच्ड वर्चुअल इंटरफेस, यानी ये दोनों वर्चुअल इंटरफेस स्विच्ड हो जाते हैं एक दूसरे, जिसमें जाना रहेगा वो वहाँ पे चला जाएगा। अब यही आपका क्या हो जाता है, डिवाइस का गेटवे। ठीक है, यहीं से नेटवर्क में एंट्री करेगा और यहीं से एग्जिट में करेगा, यानी जो भी आएगा आपका ट्रैफिक इस स्विच पे आएगा, इस विलेंस में आएगा, इस गेटवे के पास जाएगा, बाहर आएगा, इसमें इन करेगा। ऐसे ही ये ट्रैफिक आएगा इस नेटवर्क में और इसमें इंटर आएगा, ये इसी गेटवे से बाहर आएगा, इन आउट। अब के लिए आपका यही गेटवे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब देख लेते हैं, कमांड लिख के रख लीजिए कि हाउ टू असाइन आईपी टू द विलेंस। ठीक है, आपने कहाँ जाना है, सबसे पहले गो टू कॉन्फ़िगर मोड, तो जाना ही जाना है, आप इतना तो पता ही हो गया होगा। फिर कहाँ जाना है, गो टू विलेंस इंटरफेस। कैसे जाएंगे, स्विच कॉन्फ़िग इंटरफेस, कमांड लिख करके 5 मिनट का ब्रेक दे देंगे, फिर हम लोग उसके बाद उसमें पैकेट सिस्टम में। ठीक है, तो स्विच कॉन्फ़िग इंटरफेस विलेन कौन सा, 101 या 102। ठीक है, जाएंगे, ये रहेगा कॉन्फ़िग रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके इंटरफेस में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जो आईपी देना है वो आईपी हम क्या बोले, अगर मान लीजिए वीलेन आपका 101 है और आपने जो नेटवर्क लिया है 192.168.101.0/24 का, तो इसमें क्या हुआ, आपका जो आईपी होगा वो 1 से लेकर के 254 तक जाएगा, ये जो लाई करेगा ये वाला आपका यहाँ जाएगा। तो आपने इसी में से किसी एक आईपी को इसको दे देना, इसके इस विलेन को। तो आप
या तो कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम 254 वाली सबसे लास्ट वाली आईपी हम क्या करते हैं, इस विलेन को दे देते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 से लेकर के 253 तक बचेगा। तो यही करते हैं, यहाँ लिखते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। जो आईपी देना है उस आईपी को लिखते हैं 192.168.101.254, ठीक है। अब इस स्पेस देते हैं और इसका सबनेट मास्क लिखते हैं। सबनेट मास्क क्या लिखते हैं, 2/24 है, तो इसका सबनेट मास्क आपको पता ही होगा, ठीक है। ये लिख देंगे 255.255.255.0, ठीक है। आपने इंटर कर देना है और फिर आपने क्या करना है, ये इसमें अप होता है बट आप प्रैक्टिस करते चलिए। यहाँ आपने लिख देना है नो शट डाउन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अप होता है बट आपने लिख के चलना है, ठीक है। तो नो शट डाउन, यानी अब आपका क्या हो गया कि आपने एक विलेन 101 को आईपी असाइन कर दिया। ऐसे ही 102 को कर देंगे। कहाँ करेंगे, L3 स्विचेस में कर देंगे, ठीक है। L3 स्विचेस में ये आप करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे, अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर मिलते हैं 9:35। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है, हैं सब लोग में। यस सर। ठीक है, तो देखते हैं फिर। ट्रंक के थ्रू हम कर लिए थे। अब इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे आपने कॉपी बोले थे, इसको क्या कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा और फिर आपने इसको क्या कीजिएगा, पेस्ट करना है। ठीक है, आपका हो गया था, इसको करना था, इसको ऊपर वाला था, ठीक है। इसको 10 वाला लेना था और कलर थोड़ा सा इसका चेंज करके इसके जस्ट बगल वाला एरिया बचाया था। इसको क्या करना था, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था, सब में था। रियल टाइम में आ जाइए, डिलीट कर दीजिए सारा। ये आपका ये और टोपोलॉजी स्टार्ट हो गया है ना। तो बिल्कुल एक बार देख लीजिए, ये नीचे पिंग कर रहा है ना एक दूसरे से, ले लीजिए 10 10 बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कम्युनिकेट कर रहा है ना। नीचे का देख लीजिए, एग्जैक्टली कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। अब हमको क्या करना है कि हमें कुछ नहीं करना, बस एक लेना है क्या, स्विच, और कौन सा, ये आप क्या क्या लेना है, L3 स्विच, ठीक है। इसमें क्या करना है, हम क्या बोले थे, यहीं पे यानी आईपी असाइन करना है, ठीक है। तो आईपी क्या असाइन करेंगे, असाइन आईपी, जो भी करेंगे, ठीक है। कौन सा आईपी असाइन करेंगे, आपने कहाँ जाना है, उस वेलेंस के इंटरफेस पे जाना है। तो यानी आप जाएंगे, कॉन्फ लिखेंगे, कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे और इंटरफेस जाएंगे, INTERFACE, इंटरफेस किस में जाएंगे, विलेन कौन सा, 101 में,
क्या लिखना है, आईपी एड्रेस। एड्रेस कौन सा आईपी देना है, इसी में से उसी 101 वाले नेटवर्क्स में कोई एक आईपी यानी लास्ट वाली आईपी दे लीजिए 168.101.254। सबनेट मार्क्स 255.255.255.0। ठीक है, नो शट डाउन लिख दीजिए। एग्जिट हो जाइए। अब इसी को सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसी को आपने लिखना है किसके लिए, 102 के लिए। बस कुछ नहीं करना, इसका नेटवर्क चेंज कर देना है, हो गया आपका ये आईपी हो गया। ठीक है, और किस में करना है, इसमें करना, हाँ इसमें एक ट्रंक भी बनाना है। ठीक है, तो हम ट्रंक मैनुअली बना लेंगे, देख लेंगे थोड़ा। तो आपने अब क्या करना है, कॉन्फ़िगर, और आपने होस्ट नेम चेंज कर दीजिए, होस्ट नेम L3 स्विच 1 कर दीजिए। बिल्कुल, आइए यहाँ पे चलते हैं। कॉपी, इसमें से कोई डिवाइस बाहर नहीं निकालना है, इसीलिए हमको, हाँ लेकिन विलेंस क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, आईपी देंगे कहाँ, तो आपने तो विलेंस क्रिएट करना ही करना है ना आपको। तो ऊपर क्रिएट किए, वहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से विलेंस क्रिएट किए, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे जाना, ट्रंक हो गया, और ये आए यहाँ पे विलेंस 101 102। अब हमने क्या करना है, इसको आईपी दे देना है। तो यहाँ से कीजिए कॉपी, और क्या कीजिए, यहाँ पे जा कर के पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए नो इनेबल। अब यहाँ आगे कॉन्फ, देखिए यहीं से कॉन्फ़िगर चलता है, तो कॉन्फ़िगर मोड किया हमने यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, विलेन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या बोले थे कि इनमें से इसका 2 लिया है तो 1 यानी 1 एंड 2 ट्रंक बनाए थे, इसका भी एक ट्रंक बना दीजिए, एक पोर्ट ट्रंक बना दीजिए। तो पोर्ट नंबर 1 को हम क्या बनते हैं, ट्रंक बनाते हैं। तो कहाँ जाएंगे, इंटरफेस FA0/1 में गए, और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक किया। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रंक नहीं बना, एक आ गया रिजेक्टेड का, क्या आया, इंटरफेस हुज ट्रंक इनकैप्सुलेशन इज ऑटो। ठीक है, अब देखिए ये इसका जो एक्सेप्टेंस है वो मोड है ऑटो, इसका जो पोर्ट का इंटरफेस का जो टाइप है वो ऑटो मोड में है। ठीक है, यानी ऑटो मोड ये होता है कि आप अगर इसमें जिससे कनेक्ट करते हैं, ये अगर ट्रंक है तो ये अपने आप को ट्रंक बना लेगा, ये एक्सेस है तो अपने आप को एक्सेस बना लेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये परमानेंट ट्रंक रहे, तो आपको क्या करना होगा, ऑटो से पहले क्या करना होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ऑटो मोड आपको बनाना पड़ेगा एक्सेस। हम क्या बोले, इसीलिए हम बोले थे कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पहले लिखिए, उसके बाद क्या कीजिए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस को तब लिखिए ट्रंक। अब क्या हो गया, ये ट्रंक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक केबल्स लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, और 1 का बनाया है हमने, और यहाँ पे 1 को जोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये आपका कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब देखिए, हमने विलेंस बना दिया, विलेंस को आईपी दे दिया। अब इसमें हमको कोई पीसी नहीं कनेक्ट करना है, हमको बस यहाँ इसको एज ए राउटिंग यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज ए राउटर ही यूज करेंगे, पीसी हमारे एक्सेस पोर्ट में है ही। अगर यहाँ भी पीसी हमको कनेक्टेड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पोर्ट एक्सेस कर विलेंस को असाइन कर देंगे और वहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमको विलेन को राउटिंग कराना है, तो इसीलिए हम कोई पोर्ट असाइन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं,
इन शो आईपी रूट, देखते हैं कि हमारा क्या राउटिंग हुआ है, नहीं हुआ है। देखिए अभी नहीं हुआ, तो ये क्या है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट L2 मोड में है। इसको हम क्या करेंगे, राउटर बनाएंगे। तो ये पैकेट ट्रेसर में ही करना पड़ता है। रियल स्विच में ऑलरेडी ये कमांड्स रन हैं ऑलरेडी। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, कॉन्फिग में जाना है और यहाँ एक छोटा सा कमांड लिख देना है राउटिंग का। ठीक है, अब क्या हुआ, ये स्विच आपका राउटर का भी काम करेगा। तो ये इंड में आए और यहाँ देख लीजिए शो आईपी रूट का। अब देखिए आपके पास इसका VLAN 1 और VLAN 2 का क्या हुआ, आपका नेटवर्क आ गया। अब ये राउटर को पता चल गया कि हमसे जो दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं वो दोनों हमसे कनेक्टेड है। अब ये क्या करेगा, ये एक दूसरे से बात करा देगा। तो कैसे कराएगा, अब देखिए ये दोनों ये तो बात कर रही, कम्युनिकेशन तो हो ही रहा था VLAN 10 का 20 का 20 से। अब हम 10 और 20 से कराएंगे। तो देखिए क्या करेगा, या इसको क्या कीजिए, सिमुलेशन ले लीजिए। अब हम ऊपर से 10 का और इसका 101.1 का 102.1 से कम्युनिकेट कराएंगे। तो ये देखिए कैसे कम्युनिकेट करा रहा है। ये पहले आएगा, कहाँ गया ये एक मिनट, ठीक है, ये लीजिए, ये बक्स आ गया। देखिए एक मिनट, पहले हम इसको सेव कर ले रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ओह शिट। ठीक है, पहले रुकिए, हम इसको सेव कर ले रहे हैं। इसमें क्या है, ये सेव है, एक मिनट, इसमें आपका ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैकेट लीजिए और यहाँ पे लीजिए। अब देखिए गायब हो जा रहा है क्या ये, एक मिनट, बहुत सारे पैकेट्स हो गए ना। ठीक है, रियल टाइम में ही देख लेते हैं यहाँ पे। डेस्कटॉप में जाइए, यहाँ रन में जाइए, पिंग कीजिए, पिंग 192.168.102.1। देखिए हो रहा है, अच्छा नहीं होगा, ठीक है, अभी हो रहा है, देखिए नहीं होगा। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, हमने क्या किया है इसमें, आईपी देखिए और गेटवे नहीं डाला है इसका। ठीक है, एक बार यस आईपी सर। देखिए, ये गेटवे नहीं डाला है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करना है, जो आपने विलेंस को आईपी दिया है, अब वो क्या हम बताए थे कि अब वो इसका गेटवे हो जाए, क्योंकि ये L3 कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि अब ये आईपी के थ्रू बात कम्युनिकेट करेगा। तो आपने क्या करना है, इस विलेन का जो विलेन आईपी दिए हैं उस वो आपका अब गेटवे हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे राउटिंग होगा, इसी यहीं के इंटरफेस की आईपी जो होगी वो इसका गेटवे हो जाएगा। तो आपने हमने क्या किया था इसको, इसीलिए वो पैकेट नहीं सेंड कर रहा था वहाँ पे भी। तो 254, ठीक है, ये अब आपका क्या हो गया, गेटवे हो गया। आइए सारे पीसी में दीजिए। ठीक है, ये हो गया, यहाँ आइए,
यहाँ बस इसको 2 कर दीजिए। ओके, ठीक है, हो गया। अब हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एक बार देख लीजिए। 1 यहाँ पे आया स्विच के पास, ठीक है। स्विच कहाँ भेजेगा, अपने नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा। ये यहाँ गया और क्या किया, ये गया, ठीक है। यानी अब दूसरी बार देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। पहला तो ब्रॉडकास्ट करेगा, मैक ले लिया होगा। अब यहाँ जाएगा, राउटर के पास जाएगा, राउटर इसको राउटिंग करके वापस भेजेगा, फिर इसके पास आएगा, ये वापस भेजेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ। अब हो क्या रहा है देखिए, यानी जैसे ही आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही आप इसको पिंग करा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या भेज रहा है, पहले यहाँ आया, फिर ये किसके पास भेज देगा, राउटर के पास, L3 स्विच के पास। ये L3 स्विच कहाँ भेजेगा, फिर इसको यहाँ भेज करके इसके नेटवर्क में भेज देगा। फिर ये जब रिप्लाई करेगा, यानी ये जो रिप्लाई वाला मैसेज देगा, ये तो रिक्वेस्ट हो गया रेड वाला। अब ये करेगा रिप्लाई, तो रिप्लाई जो करेगा फिर जाएगा स्विच के पास, स्विच फिर इसको सेंड करेगा, फिर ये दोबारा इसको सेंड करेगा और फिर इसको भेजेगा। यानी अब कम्युनिकेशन जो भी होगा सारा आपका दूसरे नेटवर्क में इस राउटर के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही करना था कि एक राउटर यानी एक स्विच लगाना था और यहाँ पे ऐसे कम्युनिकेट करा देना था। लेकिन आप देखिए, अगर अभी भी इंटर सेम वीलन में होगा तो राउटर के पास नहीं सेंड करेगा। देखिए, राउटर के पास सेंड नहीं करेगा। ये आप यानी ब्रॉड ट्रंक के थ्रू जाएगा ही, ये किया और यहाँ इसके पास चला गया, कम्युनिकेट हो गया। यानी वो नहीं था, क्या बोलते हैं आपका, मैक एड्रेस में इसका मैक नहीं था, इसीलिए इसने ब्रॉडकास्ट किया। अब मैक आ गया होगा। और फिर अगर आप देखिए, अगर फिर आप यहाँ से लेकर के यहाँ इसमें कम्युनिकेट करा रहे हैं तो ये राउटर के पास नहीं जाएगा, ये सिर्फ यहीं से यहीं आपका L2 में कम्युनिकेट कर जाएगा। ये राउटर के पास तभी जाएगा जब इसको दूसरे नेटवर्क में जाना होगा, यानी ये यहाँ से यहाँ जाना होगा तो अब ये राउटर के पास जाएगा। अदरवाइज ये राउटर के पास सेम नेटवर्क में रहना होगा तो ये राउटर के पास नहीं जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा चीज़ें। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक तो आप अब उसको, जो आपका पुराना प्रोजेक्ट है उसमें आपने क्या करना है, वो पहले तो सिंगल सिंगल विलेन को कम्युनिकेट कराना है, फिर ट्रंक पोर्ट के थ्रू कराना है, फिर उन सब आपस में भी कम्युनिकेट कराना है, आपको SBI भी कराना है। तो आप पिछला वाला प्रॉब्लम्स को यहाँ तक करके अब बेचेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है जो सिस्को प्रोप्राइटरी है, BTP, ठीक है। ठीक है, विलेन ट्रैकिंग प्रोटोकॉल आप हम लोग पढ़ेंगे BTP, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हटाते हैं।
देखिए छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ये सिस्को स्विच में ही चलता है, बाकी में नहीं चलता। तो अभी हम सिस्को के स्विच हैं हमारे पास, तो ये भी पढ़ते चलें। अगर आप सीसीएनए का एग्ज़ाम्स देंगे तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन लेंगे तो उसमें आपके काम ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है विलेंस ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। देखिए इसकी नीड क्यों पड़ती है हमें। ठीक है, ये होता क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए कि अगर आप अभी हम लोग दिल्ली में हैं। ठीक है, एक नेटवर्क है हमारा दिल्ली में, एक लैन है हमारा दिल्ली में। ठीक है, स्विचेस हैं, 2-3 स्विचेस हैं, मैनेज्ड हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाया, आपने क्या किया कि एक नेटवर्क बनाया वही सेम वाला। आपने क्या किया, सेम ब्रांच ओपन किया, ब्रांच 1 है, और ब्रांच 2 ओपन किया चंडीगढ़ या किसी और सिटीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके क्या है, मल्टीपल स्विचेस हैं, बट आपका मेन जो ब्रांच है जहाँ से ऑपरेट होता है वो आपका दिल्ली में ही है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल स्विचेस हैं, और इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करना है, विलेंस क्रिएट करना है, विलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 विलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हर स्विच में जाएंगे, भले ही आपको कॉपी पेस्ट करें, वो कमांड्स चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, वहाँ जाएंगे और कॉपी पेस्ट ही करें तभी भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर क्या करना है, यहाँ भी जाना है तो यहाँ भी क्रिएट करना है। बट आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉई है तो वो कोई कॉन्फ़िगर ना करे। ठीक है, बस वो क्या करे, सीन यानी व्यू मोड में हो आपका, केवल वो उसको व्यू कर सके, कोई कॉन्फ़िगर विलेंस क्रिएट या डिलीट ना कर पाए। यानी आप जो भी नेटवर्क क्रिएट करेंगे अपने मेन ब्रांच से ही करेंगे, और जैसे ही यहाँ करेंगे इसके जो भी इस नेटवर्क में जो भी स्विचेस हैं सारे में क्या हो, वो विलेंस वही वही हो, क्रिएट हो। यानी आप क्या क्या का काम है, सिर्फ आपने यहाँ पे क्रिएट डिलीट करेंगे तो सिर्फ आप ही करेंगे मेन ब्रांच से, और जो आपके रिमोट ब्रांचेज हैं या दूसरे ब्रांचेज हैं वहाँ पे जो नेटवर्क इंजीनियर है जो या जो भी मॉनिटरिंग टीम बैठी है वो सिर्फ आपको व्यू करें, देखें सिर्फ। यानी इस स्विच को क्या करना है, व्यू करना है, उसमें कोई विलेंस क्रिएट या डिलीट नहीं करें। ये जो प्रोटोकॉल्स है केवल विलेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ विलेंस के लिए है, सिर्फ इसका इतना ही काम है कि ये विलेंस को मैनेज करता है। ठीक है, क्रिएट करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने 100 स्विच क्रिएट किया, फिर अगर आपका वीटीपी प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा है तो इस स्विच में भी वर्क जाना पड़ेगा आपको, फिर 100 विलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। यानी अभी क्या हमने 3 स्विच का कम्युनिकेशन आपको दिया, 5-5 विलेंस दिए, तो आप गए इसमें, इसमें भी क्रिएट किए 5 विलेंस, इसमें भी क्रिएट किए और इसमें भी क्रिएट किए। ठीक है, आप यहाँ से भी क्रिएट डिलीट कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ से भी क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से भी विलेंस क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप इन दोनों जगह से विलेन क्रिएट या डिलीट नहीं कर सकते। बस आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने विलेंस हैं, उनकी आईपी वगैरह क्या-क्या है। यहाँ पे भी वही कर सकते हैं कि केवल देख सकते हैं कि कितने विलेंस हैं और उनकी आईपी या कॉन्फ़िगरेशन आप सी व्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्रिएट सिर्फ यहीं करेंगे और डिलीट सिर्फ यहीं करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये जो प्रोसेस की पॉसिबिलिटीज़ है, ये इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है,
तो सिर्फ इस वीटीपी, इसको बोलते हैं वीटीपी, वीटीपी विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है बस विलेंस को क्रिएट करने के लिए है। आप मल्टीपल यानी आप ज़्यादा विलेंस को आप सिंगल यानी एक ही स्विच पे बैठ करके आप अनदर स्विच सारे स्विचेस पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप विलेन करेंगे सिर्फ क्रिएट इसी स्विच में, और वो सारे विलेंस आपके यहाँ भी क्रिएट हो जाएंगे थ्रू दिस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, यानी सिंगल सी बात है। आप क्या कर सकते हैं, ये वीटीपी यूज करके आप सिर्फ यहीं क्रिएट करेंगे विलेन, और ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, डिलीट यहाँ करेंगे तो डिलीट वहाँ भी हो जाएंगे। तो यानी सिर्फ जब आप बीटी प्रोटोकॉल अनेबल कर देंगे यानी कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो आपका सिर्फ जहाँ आप चाहेंगे वहीं क्रिएट करेंगे, और जहाँ आप नहीं चाहेंगे वहाँ पे क्रिएट डिलीट नहीं होगा, सिर्फ व्यूज होगा। ठीक है, ये क्या करता है कि ये प्रोटोकॉल क्या करता है, एडवर्टाइज कर देता है। यानी आप एक जगह विलेंस बनाएंगे, ये जितने भी स्विचेस रहेंगे जहाँ पे भी आप स्विचेस करेंगे वो सारे के स्विचेस पे क्या करेगा, वो एडवर्टाइज कर देगा। ठीक है, और किसके थ्रू, इन स्विचेस की जो कनेक्टिविटी होगी इन दोनों के बीच में ट्रंक की कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, तो आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे ये जितने भी स्विचेस आप चाहेंगे वहाँ वहाँ पे ये क्या करेगा, बीटी प्रोटोकॉल इन सारे विलेंस को यहाँ पे एडवर्टाइज कर देगा, और ये ऑटोमेटिक आपके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes. ठीक है। अब सिस्को के जो स्विच होते हैं इसमें वीटीपी मोड्स होता है, वीटीपी मोड्स। तो इसके 3 मोड्स होते हैं। पहला कौन, वीटीपी सॉरी वीटीपी सर्वर मोड। ठीक है, वीटीपी क्लाइंट मोड और वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड। ठीक है, अब सर्वर मोड सिस्को के स्विच में, सिस्को के जो स्विच होते हैं ये बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में ही होते हैं। ठीक है, सिस्को के स्विच बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में होते हैं। अगर आप वीटीपी इनेबल्ड करना है या वीटीपी कॉन्फ़िगर्ड करना है, या सिस्को के स्विच को आपको क्लाइंट मोड बनाना है या ट्रांसपेरेंट मोड बनाना है, तो आपको इनको कॉन्फ़िगर करके चेंज करना होगा। यानी आप जो भी सिस्को के स्विच देखेंगे उसमें वीटीपी चेक करेंगे तो आपका वो उसका मोड जो होगा वो सर्वर मोड में ही आपको मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप हम अगर पैकेट ट्रेसर ले रहे हैं, देखिए अगर हम एक स्विच ले रहे हैं और यहाँ पे अगर हम
इनेबल शो BTP स्टेटस। देखिए स्टेटस चेक किए तो यहाँ पे देखिए VTP ऑपरेटिंग मोड्स जो होता है वो आपका सर्वर मोड में ही होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को के स्विच जो हैं वो सर्वर मोड में ही होते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो यानी आपका जो VTP मोड होगा आपका यही तीनों होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सर्वर मोड। सर्वर मोड क्या होता है, क्लाइंट मोड क्या कर सकते हैं इसमें, और ट्रांसपेरेंट मोड। पेरेंट मोड ही होता है इसमें की। देखिए सर्वर मोड में आप जो भी विलेंस, यानी आपको अगर मान लीजिए 100 विलेंस क्रिएट करना है, विलेन 10 20 30 ऐसे करके, या 1 2 2 3 4 5 वॉट एवर जो भी, यानी 202 से लेकर के 4094 यहाँ तक है। अब ये जो 94 है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये है। आजकल के जो स्विचेस होते हैं ये स्पेशल पर्पज़ के लिए आपका फिक्स्ड रहता है। आप 2 से लेकर के 4093 तक आप कर सकते हैं क्रिएट। तो यानी आपके जो स्विच है, यानी आप यहाँ से जितना विलेंस बनाएंगे आप सर्वर मोड में ही क्रिएट करेंगे। यानी यहाँ पे आप जो भी विलेंस को क्रिएट करना है वहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप विलेन को कॉन्फ़िगर्ड करेंगे, यानी विलेन क्रिएट करेंगे। यानी विलेंस आपको जो भी बनाना, विलेन क्रिएट करना है आप सिर्फ सर्वर मोड में ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, यानी आप इसी सर्वर मोड में ही विलेन क्रिएट करेंगे, वहाँ पे यहीं पे डिलीट करेंगे और यहीं पे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, आपको विलेन क्रिएट करना है तो इस यही होगा, डिलीट करना है यही होगा, और मॉडिफाई करना है तो यही होगा। अगर आप क्लाइंट यानी स्विच का मोड आपने चेंज करके क्लाइंट मोड कर दिया तो यहाँ पे आप कोई कॉन्फ़िगर्ड नहीं कर सकते, नो कॉन्फ़िगर्ड विलेन। यानी आप विलेन ना कॉन्फ़िगर कर, यानी फिगर नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर। सिर्फ आप व्यू मोड में जा कर के देख सकते हैं कि कितना उसमें विलेंस है कितना नहीं है। ठीक है, जी सर। ठीक है। ठीक, तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे 2 स्विच ले रहे हैं। ठीक है, एक और स्विच ले लीजिए। ये आपका 100 BTP देखेंगे, 100 BTP स्टेटस, तो आपको सर्वर मिलेगा। सेम यहाँ भी देखेंगे, इनेबल शो BTP स्टेटस, शो BTP स्टेटस, तो यहाँ पे भी आपको सर्वर मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक को सर्वर में करते हैं और दूसरे को क्लाइंट में करते हैं। ठीक है, एक को सर्वर में करेंगे और दूसरे को क्लाइंट में करेंगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉन्फ़िग मोड में जाना है। ठीक है, देखिए
ये देखिए आपको यहाँ पे बता देता है कि कितने वेलेंस हैं, ठीक है। तो वेलेंस हम देख चुके हैं, जो 4 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और 4 जो विलेन होते हैं 1001, 1002, 3, 4, 5, ये जो होते हैं ये आपके स्पेशल पर्पज़ के लिए अभी इस स्विच में कॉन्फ़िगर्ड हैं, ये स्पेशल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें यही बता रहा है कि इसमें 4 वेलेंस हैं। इसमें एक और नंबर्स पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, यानी ये वो नंबर्स होता है कि जितनी बार अगर मान लीजिए इसमें कुछ आप कॉन्फ़िगर करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे विलेंस क्रिएट करते हैं, विलेन 10, यानी एक बार ने आपने क्या किया इसमें कॉन्फ़िगर किया, तो ये 0 हट के क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यानी इस ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर वो होता है कि आप जितने टाइम इसमें कॉन्फ़िगर्ड करेंगे उतने टाइम ये प्लस 1 होते जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मोड चेंज करेंगे, तो यानी BTP मोड क्या कर देंगे क्लाइंट। यहाँ जब आप ऑप्शन करेंगे तो यहाँ क्लाइंट सर्वर ट्रांसपेरेंट, तो सर्वर तो ऑलरेडी है ही हमारा, हम अभी क्या करते हैं यहाँ पे इसका मोड क्या कर देते हैं क्लाइंट कर देते हैं, ठीक है। क्लाइंट कर दिया। अब ये क्या हो गया, अब अगर पीछे जाइए आप और यहाँ पे देखिए शो BTP स्टेटस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका मोड चेंज हो गया, क्या हो गया क्लाइंट, ठीक है। जी सर। समझ में आया। अब देखिए यहाँ हम क्या बोले थे, क्लाइंट मोड में जा करके आप क्या विलेन क्रिएट नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी आपको क्रिएट डिलीट और मॉडिफाई करना है तो आपका स्विच किस में होना चाहिए, सर्वर मोड में। तो ट्राई करते हैं हम विलेन क्रिएट करने का, तो कॉन्फ टी, यहाँ लिखते हैं विलेन कौन सा 10, यहाँ क्या लिख रहा है VTP कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। यानी आप विलेन नहीं कर सकते, विलेन बना नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते जब आपका स्विच किस में हो, क्लाइंट मोड में, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका स्विच सर्वर मोड में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं कि हम 2-3 स्विच लेते हैं, ठीक है। एक और स्विच ले लिया, एक और स्विच ले लिया, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे इसको फटाफट करते हैं, क्लाइंट मोड चेंज करते हैं इसका, इसका तो कर दिए हम, ठीक है। इसको भी क्लाइंट मोड में डालते हैं, इनेबल कॉन्फटी VTP मोड क्लाइंट, ठीक है। ये भी कर दिया हमने, इसको भी कर दीजिए, इनेबल BTP सॉरी कॉन्टी BTP मोड क्लाइंट हो गया। अब क्या कीजिए इसमें ट्रंक बना दीजिए, ठीक है। तो इंटरफेस FA0/1 गए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस है ही, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, आप एक्सेस बना के कीजिएगा। ट्रंक एक इसको 1 को ट्रंक बना दिया, इसमें क्या कीजिए कॉन्फ़िगर है ही इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। यहाँ कीजिए, यहाँ पे भी वही कीजिए,
इंटरफेस FA0/1 गया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। प्रैक्टिस करते रहिएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आपका। इसको 3 बना देते हैं क्योंकि हमको 3 पोर्ट यहाँ ट्रंक चाहिए। तो यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ टी, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरफेस रेंज ले लेते हैं, FA0/1 से लेकर के 3 कर दीजिए और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना दीजिए, ठीक है। ट्रंक कर दिया। अब इसको क्या कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। 1 से कर दिया, इसमें 1 सारा हो जाएगा, इसमें 2, यानी ये 1 2 3 हमने ट्रंक बना दिया, इसमें आपका हो गया। यानी ये आपका क्या है, ये आपका सर्वर। देखिए ये क्या है, एंड कीजिएगा, शो BTP स्टेटस। तो यहाँ देखिए ये सर्वर हो गया और यहाँ हम देख लिए हैं ये आपके किस में है, ये क्लाइंट मोड में है। ये क्या हो गया, ठीक है। एंड कीजिए, शो BTP चलाएंगे, यहाँ देख लीजिए शो BTP स्टेटस, ठीक है। तो ये आपके क्लाइंट मोड में, यानी तीनों को हमने क्या किया है, क्लाइंट मोड में चेंज कर दिया। तो हम तीनों में विलेन क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे एक फटाफट कमांड लिख देते हैं, विलेन कौन सा, 10, नेम ए लिख दीजिए, 10A, एग्जिट कर दीजिए। ऐसे 3-4 विलेन्स करते हैं फटाफट, ठीक है, ठीक है। इसको चेंज कर दीजिए 2, इसको 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 और 4 कर दीजिए, ठीक है। ये हमने 4 विलेंस बना दिया, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, विलेन ये कम्युनिकेट तभी करेगा, जो ये आपस में जो कम्युनिकेट करे तभी करेगा जब हम इसको डोमेन देंगे। यानी हम क्या करेंगे, एक डोमेन बनाएंगे। यानी सपोज कीजिए यहाँ पे हम एक डोमेन देंगे, तो डोमेन बनाना पड़ेगा आपको और इन सारे स्विचेस को एक ही डोमेन में रखना पड़ेगा और उस डोमेन का एक ही पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। यानी ये जो जब आप डोमेन बनाएंगे, जब आपका स्विचेस, जब आप बनाते हैं, एडी करते होंगे तो उसमें डोमेन बनाते होंगे। यानी यहाँ पे भी क्या करना है, आपको स्विचेस में एक डोमेन बनाना है, ठीक है। तो डोमेन आप क्रिएट करेंगे और तभी आप क्या करेंगे, वो सारे स्विचेस आपके कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लिखते हैं यहाँ पे BTP डोमेन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे BTP, यानी यहीं देख लीजिए कैसे बनाते हैं, इस डायरेक्ट हम कमांडे लिख दे रहे हैं इसमें, कॉन्फ टी, ठीक है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, BTP डोमेन, और डोमेन का जो आपने जो डोमेन बनाया है, जैसे मान लीजिए उसका वर्ड में नेम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं डोमेन टेस्ट, ठीक है। हमने इसका नेम डोमेन का टेस्ट दे दिया, ठीक है। शुरू में जो आपका डोमेन होता है वो नल होता है। अब देखिए नल से आपका टेस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इस डोमेन का एक पासवर्ड देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, BTP पासवर्ड क्या देंगे, 1 2 3 दे रहे हैं बस, ठीक है। तीनों में दे देंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं BTP डोमेन और BTP पासवर्ड। तो इसको क्या करते हैं, तीनों में चलाना है तो कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। अब आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि सिंपल सा
ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। कॉपी, अब इसको कॉपी कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा कर के इन दोनों में चला दीजिए, ठीक है। यहाँ गए, सॉरी कॉन्फ़िग किया, पेस्ट किया, ठीक है। आपका यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे एक लिख दीजिए, यहाँ पे कॉन्फ़िग, सॉरी जल्दी हो जाएगा आपका टाइम से। यहाँ देखिए, एक इंड कीजिए, इंड में आया, पेस्ट किया, आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ आए, इंड किया, पेस्ट किया, ये आपका अब तीनों में हो गया, ठीक है। VTP आपका कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं, यहाँ देखते हैं विलेन क्या है। तो इंड कीजिए, यहाँ लिखिए शो विलेन ब्रीफ। अभी देखिए सिर्फ क्या है इसमें, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वाले विलेन है, ये यहाँ से यहाँ डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट 1, उसके बाद आपका क्रिएटेड कोई विलेन नहीं है। इन सारे में भी वही होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शो विलेन ब्रीफ, यहाँ देखिए अभी आपने कोई विलेन क्रिएट नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो अभी इसमें भी वही है बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें भी वही डिफ़ॉल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो विलेन्स हैं, ठीक है, ये हमारे जो 4 विलेन्स हैं, इन 4 विलेन्स को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इस स्विच में क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे क्रिएट करेंगे कॉन्फ टी, ठीक है, और यहाँ पे जा कर के आपने वो विलेन क्रिएट कर दिया, ठीक है। इंड आइए, देखिए शो विलेन ब्रीफ, ठीक है, किया हमने। देखिए ये चारों क्रिएट हो गए ना। अब यहाँ आइए, इसमें तो हमने विलेन क्रिएट नहीं किया। अब यहाँ देखिए शो विलेन ब्रीफ, आ गए, यस सर, यस सर। ठीक है। तो ये क्या हुआ, आप सर्वर मोड पे आप विलेन क्रिएट करेंगे तो ये सारे विलेन्स कहाँ चले जाएंगे, आपके जितने क्लाइंट हैं सब पे चला जाएगा। अब ये एक दूसरे से बात करते रहेंगे, ये मैसेज भेजता रहेगा हर 5 सेकेंड्स में, ठीक है। क्या करता है, सर्वर सबको अपडेट करते रहता है, भैया देखो अगर इसमें कोई क्रिएट हुआ तुरंत उस मैसेज के साथ इसको भेज दिया, भैया तुम अपने आप को अपडेट कर लो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एग्जिट, यहाँ पे देखेंगे शो BTP स्टेटस। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे देखिए रिवीजन नंबर क्या होगा, एग्जिस्ट विलेन इतना है, और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर कितना आ गया आपका, कितना बार कॉन्फ़िगरेशन किया आपने, 7 टाइम्स। क्योंकि 7 टाइम्स आपने यहाँ पे तो आपने क्या किया, बस नेम डोमेन दिया 2, और यहाँ पे क्या किया, इसमें ट्रंक पोर्ट क्रिएट किया वगैरह कॉन्फ़िगर की। यहाँ देखिए, यहाँ पे शो BTP स्टेटस, यहाँ देखिए 7, यानी क्या किया इसने, अपना जो कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपका रिवीजन नंबर है आपने क्रिएट किया, एक बार ये कॉन्फ़िगरेशन, एक बार ये, एक बार ये, 4 तो विलेन बनाया, फिर आपने ट्रंक बनाया, फिर आपने क्या किया, उसको डोमेन दिया। तो ये सारा आपने कितने बार चेंज किया, 2, ये ट्रंक 3, यानी आपने क्या किया, 7 टाइम्स इसमें चेंजेस किया। अब ये क्या करेगा, ये अपना कॉन्फ़िगरेशन भी सबको सेंड कर देगा, यानी आपको पता चल जाएगा कि आपने तो 7 टाइम्स इसमें किया है, तो यहाँ पे भी आपका 7 ही रहेगा। यहाँ पे भी तो वैसे ही कोई विलेन क्रिएट डिलीट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आप रिवीजन मतलब आप नोट करके रखेंगे, अगर इसमें कुछ भी चेंज होगा तो रिवीजन नंबर क्या होगा, फ्लैग दे चेंज हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे विलेन 10 है,
तो आप कोशिश कीजिए कि VLAN डिलीट करने की। कॉन्फ टी रिमोट पे अगर कोई बंदा है, अगर वो चाह रहा है कि VLAN डिलीट कर दें, तो VLAN 10 लिखेगा और इंटर करेगा तो क्या बोल देगा, यू आर नॉट अलाउड, यानी वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, तो एक बार करते हैं कॉन्फ टी और यहाँ लिखते हैं नो VLAN कौन सा 40 और 30 को डिलीट करते हैं, तो हम पहले करते हैं 30 और फिर करते हैं क्या 40 कर दिया हमने। इंड आइए और यहाँ देखिए शो BTP स्टेटस, यानी एक बार शो VLAN देख लेते हैं, शो VLAN ब्रीफ, यानी यहाँ पे देखिए आपने डिलीट कर दिया है ना, तो आपके पास कितने बचे, सिर्फ 2 ही बचे। लेकिन यहाँ पे आके देखिए यहाँ पे देखिए शो VLAN ब्रीफ, यहाँ भी देखिए हट गया, हट गया ना। यस सर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सर्वर पे क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, वो ऑलरेडी क्या करेगा, सबको इन्फॉर्म कर देगा, भैया देखो हम VLAN हटा दिए, तो वो लोग भी वहां से हटा देंगे, क्योंकि BTP के थ्रू वो सारे स्विच एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हेलो मैसेज जाता रहता है दोनों में, इंफॉर्मेशन जो भी चेंजेज आप करेंगे वो फटाक दे इनके में भी चला जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप शो BTP, यहाँ देखिए अगर आप करते हैं शो BTP स्टेटस, तो यहाँ देखिए रिवीजन नंबर क्या आ गया, 9 आ गया, और ऊपर देखिए क्या था, रिवीजन नंबर 7, यानी आपने क्या किया, 2 VLAN को आपने क्या किया, डिलीट किया। तो यानी आपने कहा कि इसमें 2 चेंजेज हुए हैं, तो आप देखेगा, हिस्ट्री चेक करेगा तो देखेगा कि 2 VLANs थे वो डिलीट हुए हैं। तो यानी आप जितने बार डिलीट कॉन्फ़िगर चेंजेस करेंगे, वो क्या करेगा, BTP अपना रिवीजन नंबर अपडेट करता रहेगा और वो सारे क्लाइंट को भी सेंड कर देगा, क्लाइंट को भी सेंड करेगा, यानी शो BTP स्टेटस करेंगे। अब देखिए रिवीजन नंबर आपने इसका क्या किया, चेंज कर दिया, यानी VLANs भी डिलीट कर दिए। तो यानी ये क्या होता है, एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यानी आप मल्टीपल, लेकिन एक चीज़ ये होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे स्विच किसके होने चाहिए, सिस्को के ही होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे जूनिपर या किसी और वेंडर का स्विच लगा देंगे तो उनके बीच में BTP काम नहीं करेगा, क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो BTP समझ में आया आप लोगों को। इसमें अभी ट्रांसपेरेंट मोड भी होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी पढ़ेंगे। तो यानी इसमें सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट मोड होता है। तो ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें वर्जन्स भी होते हैं, BTP वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। तो 1 तो अभी काम नहीं करता, वर्जन 2 और वर्जन 3 काम करता है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे कि इसके वर्जन 2 और वर्जन 3 क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड क्या है, और इस पे एक लैब करेंगे, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो कल 10-15 मिनट का ये टॉपिक है, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल STP, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, वो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आप इस लैब को कीजिएगा और इसके पहले वाला जो लैब है उसको भी कीजिएगा, और एक काम कीजिएगा कि आप पहले वाले लैब में इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो बाकी के 2 स्विच हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं, VLAN क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं तो उनमें BTP भी अप्लाई कर लें। हम यही कहेंगे कि BTP का एक अलग से आप लैब करेंगे, इसी वाले लैब को आप कर लीजिएगा, VLAN क्रिएट करके देखिएगा, डिलीट करके देखिएगा, या कुछ भी करके देखिएगा। ठीक है, जी सर। हाँ ठीक है, तो आप इसमें हम इसको सेव कर दे रहे हैं, आपको सेंड भी कर देंगे, और आप लैब ज़रूर कीजिए, क्योंकि लैब जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें। तो इसमें हम BTP लैब के नाम से सेव कर दे रहे हैं, है ना। तो BTP लैब, तो अब अभी तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, आप कीजिए, घर पे लैब कीजिए,
और जिनको कल आना होगा, जिनके पास टाइम होगा तो आके अपना प्रैक्टिकल करते रहेंगे, जब जब टाइम मिलेगा आप आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ठीक है फिर करते हैं यहीं तक। ओके सर, गुड नाइट।